लक्ष्मी नारायण भगवान की सदा हुई जय हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके प्रिय चैनल महायोग टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताए गए 10 उपाय वाले हैं। जो भी इन उपायों को चाहते हैं वो धनवान होंगे। दोस्तों, ये उपाय है जो भी करे धनवान बनने की, वह भी अचूक। दोस्तों, यह उपाय जो भी करें वह अपने जीवन में धन लाभ की कमी नहीं होने देंगे। इन उपायों को कोई भी नहीं काट सकता। यह उपाय अचूक और अमुक है। जो भी भगवान की कृपा से इन उपायों को करना चाहते हैं तो इन उपायों से व्यक्ति को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और उसे अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगी। सुख समृद्धि आते हुए देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी ले सकें। दोस्तों, इन उपायों से पहले हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि विश्वास के बिना तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति हृदय से करता है उसे लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार है कर मूलेतु गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र हमारे जीवन के कर्मों और कार्यों को शुभ बनाता है। विशेष रूप से सिद्धांत है कि हमारे हाथों के एक भाग में देवी लक्ष्मी, मध्य भाग में देवी सरस्वती और आधार में गणेश भगवान का वास होता है। यह मंत्र आपके जीवन में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। जब हम अपने हाथों को शुभ मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो ये हमारे काम को एक नई दिशा देता है। यह मानसिक शांति और आशीर्वाद देता है जिससे आपके सभी प्रयास सफल होते हैं। इसके अलावा हर कर्म से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। इस प्रकार आपके जीवन में समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के उपचारों के पास बहुत शुभ माना जाता है। पवित्रता और दिव्यता श्री यंत्र की पूजा और स्थापना श्री यंत्र की होती है और लक्ष्मी का वास होता है। जिस देवी लक्ष्मी के प्रतीक को घर में स्थापित किया जाता है उसे शुक्रवार के दिन स्थापित किया जाता है। गाय को स्थिर और समृद्ध जीवन प्रदान करता है और मानसिक शांति भी देता है। विशेष रूप से शनिवार और रविवार को गाय को ये आहार देने से पुण्य मिलता है। घर में समृद्धि और शांति देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और ये एक तरह से शुद्ध आहार देने का कार्य है। ये आस्था का कारण है। हमारे जीवन के प्रति दया भाव भंडार से शैली में सकारात्मक परिवर्तन आता है और ये हमें आत्मिक सुख भी प्रदान करता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावशाली है जो आर्थिक है। चांदी के सिक्कों को रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है क्योंकि ये चांदी के सिक्कों से बनी होती है और जीवन में एक संस्था होती है। घर में हमेशा रहती है। धन की पूजा और भी आत्मिक शांति प्राप्त करें जिससे जीवन में स्थिरता आती है और धन का मार्ग खुलता है। गंगा जल का उपयोग विशेष रूप से शनिवार को घर के प्रवेश द्वार से होता है। द्वार पूजा स्थल और हर कमरे में पवित्र जल होता है जिसे किसी भी धार्मिक व्यक्ति द्वारा बहुत शुभ माना जाता है। माता से धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। वृद्ध लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में धन ही वास्तविक समृद्धि का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जिस धन से किसी अन्य का नुकसान होता है उसका धन कभी नहीं टूटता। विश्वसनीयता से कामया धन न केवल आपको धनात्मक रूप से समृद्ध करता है बल्कि ये मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है जिससे आपके जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। घर में सुख समृद्धि के लिए घर में शांति और समृद्धि की गारंटी होती है। इसलिए रोजाना सुबह दहली द्वार की पूजा जरूर करें। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार का साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। पीले रंग के कपड़े में रखे पोटली लें। इस पोटली को अपने राशन में रखें। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। शुक्रवार के दिन अन्न का दान अपने मानक के अनुसार आप 1 किलो आधा जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र श्री हंग श्री कमले कमलालय नमः का जाप करें। इस उपाय के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। शुद्ध करने का, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल फोन पर ध्यान देते हैं तो मन स्थिर हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। यह आपके मन में शांति और एकाग्रता को छिन्न भिन्न कर देता है।
शास्त्रों में वर्णन है कि प्रातः पहले 20 मिनट में जो याद आता है वो दिन भर की नियति। अगर आप सुबह धन की देवी लक्ष्मी का ध्यान न लेकर बाजार, दुनिया, सोशल मीडिया का विचार करें तो ये लक्ष्मी का अनादर माना जाता है और वह ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाता है। 4 चंचलता और घटिया का प्लास्टिक प्रभाव मोबाइल की सूचना से होता है। मस्तिष्क में डोपामिन जारी होता है जो क्षणिक सुख देता है, लेकिन ये चंचलता व्यक्ति को व्यापार, नौकरी और शेयर में अस्थिर बना देता है, जिससे धन की बचत होती है या खर्च बढ़ता है। अचमंडल ओरा का सुबह सुबह हमारा आहा मंडल ओरा का सबसे कोमल और प्रमुख है। जब इस समय हम स्क्रीन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संपर्क में हैं। ये ओरा में विकृति रचना है जो दुर्भाग्य से और पौधों की भविष्यवाणी करती है। अब मैं दूसरा काम बताता हूँ कि सुबह कौन सा बिस्तर है, और ये भी पूरी तरह से वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से समझाया गया है। रात भर की नींद के दौरान शरीर से विषैले तत्व, मृत आदि से बातचीत हो जाते हैं। शुद्ध ही लक्ष्मी का द्वार है, ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा गया है। स्नान करने से पहले जो भी पवित्र कार्य करे, पूजा, दान, रसोई व स्थान है जहाँ से लक्ष्मी माता दूर हो जाती है। जहाँ शारीरिक और मानसिक उपचार के साथ पूजा या भोग बनाया जाता है, भोजन विष के बराबर हो जाता है। यदि व्यक्तिगत राज स्नान भोजन बनाया जा रहा है या खाया जा रहा है तो वह भोजन करता है शारीरिक या तामसिक गुण से भरा होता है। ऐसे भोजन से शरीर में अलसी, स्कृपन, अपचावत और मानसिक मंत्र जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूजा फल का ध्यान न रखें। जब तक शरीर और मन के बिना शुद्ध न हो तब तक केवल एक ही पूजा की जाती है, क्रिया होती है। बिना स्नान पूजा करने से वह देवताओं तक नहीं जाती है और न ही सत्वगुण सक्रिय होता है, जिससे आपकी साधना निष्फल रह सकती है और आर्थिक प्रगति में विच्छेदन होता है। घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। रसोई घर और पूजा स्थान ये वास्तु के अनुसार पवित्रतम स्थान होता है। माने जाने इन जगहों पर धन और समृद्धि के गोत्र होने की बात भी कही जाती है, इसलिए इन जगहों पर खाना या सामान का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये संभव है। उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखने से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ती है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और आपके घर में भी समृद्धि आती है। और हमारे घर में बहुत प्रकार के होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि घर में चूल्हे पर खाली पेटी छोड़कर जाती है माता लक्ष्मी, रुट कर चली जाती है और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी की बरकत नहीं होती है। रसोई मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसमें देवी का बस होता है। इस समय से बनी हुई माला अगर आप घर में बने बर्तन बनाते हैं तो ये का बड़ा सूचक दुकान में होता है। माता लक्ष्मी का ऐसा होता है। और सूर्य देव के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और हमारे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। अगर किसी कारण से बस दरवाजा भी लगाना पड़े तो घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सुबह साफ करना चाहिए। एक हाथ से कभी न करना चाहिए। एक हाथ से चंदन कभी नहीं पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसे करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देते हैं। ऐसे करने से देवी लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती है और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में भी नहीं करती कोई बात दोस्त। तो अगर आपने अभी भी ऐसा नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाएं और बेल आइकन को भी फॉलो करें। इससे पहले आने वाली हर एक वीडियो की अधिसूचना आपको मिल जाएगी, तो लाइक करें। दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाना है तो दोस्तों, ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा को पहले किसी भी तरह से या पूजा में रख देना चाहिए और फिर से देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि भगवान विष्णु जी की पूजा में भी भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में केवल माता लक्ष्मी को ही भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा करने से ही उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, कभी किसी को नहीं मिलती है।
इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने से नाराज होती हैं माता लक्ष्मी। पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, फिर भी सोना या लेना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी होती है तो उनकी गलती नहीं होनी चाहिए, और जो महिलाएं अपने घर में होती हैं उन्हें माता लक्ष्मी का दर्जा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीब का अपमान करने के लिए भी माता लक्ष्मी से सदा प्रार्थना करें। नाराज है दोस्तों, कभी भी किसी को भी आपके शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हिंदू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी प्रयोग की आसानी से कह देते हैं। जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं है, वहाँ के शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा करता है वह कभी नहीं होता है। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा पोशाक पहनते हैं। हम भी आपसे ये कहते रहते हैं कि आप नए कपड़ों के बाजार से खरीदारी कर लें। अपने पास जो भी पहन लें वे पुराने हो गए हों, लेकिन आप उन्हें साशा सुथरा की तरह ही पहने। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर में या घर में शाम तो दीपक एक ही जलाना चाहिए। पौराणिक भिक्षु बताया गया है कि जिस व्यक्ति के घर में दीपक जलते हैं उस पर माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और ऐसे लोग हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति सुबह से देर तक रहता है और रात को सोता है तो उसे माता लक्ष्मी कभी नहीं मिलती। इसलिए हमेशा योग करें। यदि संभव हो तो